हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ईच वन ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल विथ मी गौरव सिंह भदौरिया, यू रीजनिंग एजुकेटर। सो अभी तक ऑलरेडी आपने से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2024 में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, आईबीपीएस आरआरबी, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, एंड अभी जो आपके नोटिफिकेशंस आ भी जाएंगे एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ। अपार्ट फ्रॉम दीज भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है, एनआईसीएल, एनआईएसीएल, इनसे रिलेटेड ऑलरेडी आपकी कहीं ना कहीं तैयारी चल रही थी, आपने एग्जामिनेशंस दिए भी। कुछ एग्जामिनेशंस में अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन उतना अच्छा एग्जामिनेशन या उतना अच्छा रिजल्ट आपका नहीं आएगा, बट स्टिल आपने कंटिन्यू करी होगी अपनी मेहनत, अपने वीक पॉइंट्स को आपने और इम्प्रूव किया होगा। तो ये तो उन स्टूडेंट्स की बात हो गई जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है 2024 में। एग्जाम्स भी सारे नहीं, बट चलो कुछ तो एग्जाम्स दी होंगी। बट फिर भी हर साल की तरह जैसा हमें सभी पता है, नए स्टूडेंट्स, नए ग्रेजुएट्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में आते हैं। तो बहुत लोगों को गाइडेंस ऑलरेडी होती है, बहुत लोगों को गाइडेंस नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती है कि अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो मेजरली जो मेजर एग्जामिनेशंस हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या उनका डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, चाहे एज क्राइटेरिया हो जाए, चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो हो जाए, या फिर सिलेबस क्या है, वो ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है। तो उन्हीं से रिलेटेड स्पेशली जो टारगेट कर रहे हैं हम 2025 का एग्जामिनेशन। तो आप 2025 में एज अ पीओ किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में, चाहे वो एसबीआई का हो या फिर आईबीपीएस के अंडर आने वाले तमाम बैंक्स हो, उनमें आप कैसे लग सकते हैं, कौन से एग्जामिनेशंस आपको देने होंगे, क्या उनका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम। सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। चार चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं ये हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम के लेवल्स क्या है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या है, सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है। स्टार्टिंग विथ द एज लिमिट फर्स्ट। तो मेजरली आपके पास ये तीन एग्जामिनेशंस, मेजरली मैं कह रहा हूँ, ठीक है, इनके अलावा जैसे मैंने अभी आपको गिनाया था, आपका ईसीजीसी का एग्जामिनेशन हुआ था, बट ये रेगुलर एग्जामिनेशंस नहीं है। एनआईसीएल, एनआईएसीएल हो गया, यूडब्ल्यूआईसी हो गया, और काफी और भी एग्जामिनेशन जो रिसेंटली निकले हैं, ठीक है। बट अगर आप बैंकिंग सेक्टर में मेजर एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, मेजर इन द सेंस जो रेगुलर होने ही होने हैं, जैसे आईबीपीएस की अगर बात करें तो 1 जैन को ही उसका कैलेंडर पूरा इस 2025 में, जैसे भी 1 जनवरी 2025 को आएगा तो आपको वो कैलेंडर पूरा रिलीज कर देता है, जहां पे टेंटेटिव डेट्स होती हैं, बट मोर और लेस वही आपकी फिक्स डेट्स भी होती हैं कि कब किस महीने कौन सा एग्जामिनेशन होगा। तो ये मेजर एग्जामिनेशंस भी हैं, साथ ही साथ ये आपके रेगुलर एग्जामिनेशंस भी हैं जो हर साल अनटिल अनलेस कुछ मेजर ऐसी कोई हैपनिंग हो जाए, अदरवाइज ये तीन एग्जाम होने ही होने हैं। जैसे कि एसबीआई पीओ की बात करें तो आपको पता है 2024 दिसंबर खत्म होने वाला है, एक वीक ऑलरेडी जा चुका है, अभी तक नोटिफिकेशन का कोई आइडिया नहीं है। तो कुछ भी एक बैकएंड पे रीजन, एक वैलिड जेन्युइन रीजन हो सकता है, बट जनरली देखा गया ये आपकी रेगुलर वैकेंसी से हर साल आती ही आती है। तो तीन एग्जामिनेशन है, आईबीपीएस पीओ सबसे पहले आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ हो जाता है, उसके बाद आईबीपीएस पीओ। इसका रेगुलर नहीं रहता है। स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे आज से 4-5 साल पहले तो मई जून में इसका एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन होता था, धीरे धीरे लेट हुआ, सितंबर अक्टूबर हुआ। इस साल सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी चल ही रहा है, होपफुली दिसंबर में आ जाना चाहिए सेकेंड वीक तक। तो ये तीन आपके मेजर एग्जामिनेशन होते हैं जिनको क्लियर करके आप एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन सरकारी बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में लग सकते हैं। इनमें से ये जो है आपकी आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ, इनकी जो पोस्टिंग्स होती हैं या फिर इनका जो रिक्रूटमेंट होता है, ये आपका पैन इंडिया होता है। आरआरबी अगर हम बात करें तो ये आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, राइट। तो ये आपके रीजन स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आरआरबी क्लियर किया था 2019 में, तो 2019 में आई हैव क्लियर्ड दिस आईपीएस आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन, और मैंने जो फॉर्म भरा था राजस्थान से भरा था, बिकॉज मैं वहीं का रहने वाला हूँ, जयपुर राजस्थान का। तो राजस्थान से मैंने फॉर्म भरा था। तो रीजन कुछ भी थे, कुछ महीनों बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी, बट अगर मैं जॉब करता है, कोई भी किसी भी स्टूडेंट कोई भी स्टेट से एग्जामिनेशन भरता है, फॉर एग्जांपल राजस्थान से भरा है आपने, तो आपका जितना भी टेन्योर है सर्विस का वो केवल राजस्थान में ही रहेगा। तो उसका एक एडवांटेज होता है इस एग्जामिनेशन को भरने का, क्लियर करने का, कि दोज स्टूडेंट जो अपने स्टेट से, होम स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, रीजन और प्रायोरिटीज सबकी अलग अलग हो सकती हैं, तो उनके लिए बेस्ट एग्जामिनेशन यही होता है। इसके बाद फिर आप सेम बैंक में रहते हैं, आपका और प्रमोशन होता है 3 से 4 साल बाद, आप पीओ लगते हैं, स्केल 1 लगते हैं, फिर आपका स्केल 2, स्केल 3, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, बट हाँ इनिशियल कुछ टाइम में तो इन बैंक्स में भी, हर बैंक में ही होता है कि आपको हो सकता है थोड़ा सा इंटीरियर रीजन में पोस्टिंग, इनिशियल पोस्टिंग दे दी जाए। बट आरआरबी है तो वो मोस्टली इनका जो एक आइडियोलॉजी है इनको स्टार्ट करने की, वो यही है कि ग्रामीण बैंक तक, दूर दराज एरिया तक बैंकिंग फैसिलिटी हर एक आम इंसान तक पहुंचाई जाए।
तो जब वो स्पेसिफिकली वैसे डिजाइंड है बैंक्स, तो इनकी आजकल आपने देखा होगा, मैंने खुद ने देखा है जयपुर में हमारे मेन सिटी में आरआरबी की ब्रांच खुली हुई है, कुछ कुछ ब्रांचेस खुल जाती है। तो ओवरऑल अगर आप इस स्टेट में रहते हैं तो ये एग्जाम आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज अगर आप उस चीज से आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि चलो ठीक है सरकारी नौकरी चाहिए, कहीं पर भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दोनों एग्जामिनेशन आपके लिए हैं ही है। ठीक है, तो इनकी एज लिमिट आईबीपीएस पीओ 20 से 30 साल, ये सारी आपको जनरल कैटेगरी की एज लिमिट्स है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो आपको हर जगह मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आरआरए पीओ 18 से 30, एसबीआई पीओ 21 से 30। आगे बढ़ते हैं क्वालिफिकेशन। तो एग्जामिनेशन कोई सा भी हो, एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सिलेक्शन स्टेज की बात करें तो आईबीपीएस पीओ प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू। आरआरबी पीओ में भी प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू। लेकिन एसबीआई पीओ में थोड़ा सा एक दो स्टेजेस आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल प्री और मेंस तो चलो कॉमन ही, उसके बाद एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है ये केवल आपको क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग भी मतलब ठीक है, इसके मार्क्स वगैरह कुछ नहीं आते, बट एक कंपल्सन है कि अगर आपका मेंस क्वालिफाइड है, आपने मेंस क्वालिफाई किया है, तो आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर पे जैसे आपने प्री और मेंस दिया वैसे जाके देना ही पड़ेगा। इसके कोई मार्क्स नहीं आते, बस देना है, कंपलसरी। अगर आप साइकोमेट्रिक टेस्ट ड्यू टू एनी रीजन मिस करते हैं तो आप इंटरव्यू में नहीं जा पाएंगे, आपका कैंडिडेचर वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। तो एक कंपल्शन है, देना ही देना है। उसके बाद इंटरव्यू तो है ही है, बट उससे पहले एक ग्रुप डिस्कशन भी आपका हो जाता है आराम से, तसल्ली से। मैंने खुद इसके इंटरव्यूज दिए हैं, 2023 में ही दिया था। कोई पैनिक मोड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आप उस मेंटेलिटी से जाते हैं कि भैया आप एसबीआई पीओ में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ठीक है, प्लस वहाँ के जो इन्विजिलेटर्स होते हैं या इंटरव्यूअर्स होते हैं वो भी ऑब्वियसली उस रैंक पे, उस पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, तो उसके सामने आप ज़्यादा ऐसे होता है ना, नॉर्मल जैसे कॉलेजेस में आपने देखा होगा जीडी जब होता है कैंपस प्लेसमेंट के वक्त, तो हर इंसान चिल्लाने लगता है, सबको अपने पॉइंट्स आगे रखने होते हैं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम पीसफुली कामनेस के साथ। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होता भी है कि चलो पॉइंट्स नहीं आए दिमाग में, ठीक है, तो भी जो आपके पैनलिस्ट होते हैं आपको सफिशिएंट टाइम देते हैं कि हाँ आपने कुछ नहीं बोला, आप कुछ बोलना चाहेंगे, तो मौका सबको देते हैं। बहुत आराम से इंटरव्यू होता है, मतलब ये जीडी होता है। लेकिन थोड़ा सा वही है, अगर आपने कुछ भी नहीं बोला, लास्ट में उनके कहने के बाद आप अपने पॉइंट्स आगे रख रहे हैं, तो उतना इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा। बिकॉज इंटरव्यूअर्स जो जो जीडी कंडक्ट करवा रहे हैं, जो पैनलिस्ट हैं, उनको ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए, ठीक है, जो थोड़े से अपने ओपिनियंस को देने में थोड़े से लाउड हो, थोड़े से स्ट्रांग हो, थोड़े से कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप भी किसी कंपनी, आपकी खुद की कंपनी, आप अगर कैंडिडेट्स हायर कर रहे हैं, तो आप भी ये क्वालिटीज चाहेंगे उसमें, राइट, जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं, जो स्टैंड लेना हो गया, अपने ओपिनियन आगे क्लियरली 10 जनों के सामने रखना, तो ये क्वालिटीज अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ठीक है, आपको मौका मिलेगा, आप अच्छे से बोल सकते हैं, बट आप फिर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि मेरे इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एवरेज मार्क्स, मिनिमम मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू भी होता है 1 on 1, 4 से 5 पैनलिस्ट आपको मिलेंगे, वो सब कॉमन ही होता है। तो ये आपकी स्टेजेस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जल्दी से एक बार सिलेबस और देख लेते हैं। ये आपका रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, इक्वलिटीज, कुछ आपके मेंस स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे आपका मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, ये आपका केवल मेंस में आता है। ठीक है, बाकी टॉपिक्स भी आते हैं, बट ये केवल आपके मेंस में आते हैं, ये प्री में नहीं आएंगे। बाकी के जो टॉपिक्स इनके कोडेड वाले जो क्वेश्चंस है वो आपके मेंस में आ जाते हैं। तो देखिए, कोई भी एग्जाम आप क्लियर करें तो सबसे जरूरी चीज, सबसे पहली और जरूरी चीज तो ये कि आपका एग्जाम से पहले सिलेबस पूरा हो चुका हो, और पूरे सिलेबस का कम से कम 1 या 2 बार फुल फ्लेजेड रिवीजन आपने कर लिया हो। ये तो मैंडेटरी चीज है, तो सिलेबस पूरा हमें करना है। सेम क्वांट का आपका नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, टाइम एंड वर्क अरिथमेटिक टॉपिक, प्रोबेबिलिटी, एसआईसी है, टाइम डिस्टेंस, एवरेजेस, पार्टनरशिप, डीआईज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका डीआई वाला होता है, बिकॉज मेंस में इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो नो डाउट थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े से लेंदी होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। बट हाँ, अगर आपने एक सेट भी अच्छे से सॉल्व कर लिया, देन आप काफी, एक जो मेजोरिटी क्राउड के नंबर आएंगे उससे थोड़ा सा ऊपर आप डिफरेंशिएट हो पाओगे। इंग्लिश की बात करें तो आरसी हो गया, रीअरेंजमेंट, ईडीएम, सेंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, जंबल्ड वर्ड्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सिनोनिम्स, फिलर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जीए, जीए सबसे ज्यादा एक गेम चेंजिंग जो आपका सेक्शन होता है, दैट इज द जीए सेक्शन, हमें पता ही है। तो इसके लिए तो आपको थोड़ी सी भी लापरवाही बरतनी ही नहीं है। डे 1 से जो डेली करंट अफेयर्स हम सब लोग आपको बोलते हैं, रेस्पेक्टिव फैकल्टीज ने भी आपको बोला होगा, वो एक कंपल्शन है, वो एक टू मतलब करनी ही करनी है, डेली प्रैक्टिस, डेली आपके खुद के नोट्स बनाने करंट अफेयर्स के, तो सो दैट पिछले से 6 से 8 महीने की करंट अफेयर्स एकदम आपके टिप्स पे हो। ठीक है,
उसके अलावा फिर आपका स्टैटिक न्यूज़ आ जाता है, बैंकिंग अवेयरनेस आ जाता है, जिससे रिलेटेड थ्योरेटिकल चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजीज़ पता होनी चाहिए, एब्रिविएशंस पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले उस ड्यूरेशन में हमारे जो भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, चाहे हमारे पीएम हों, प्रेसिडेंट हों, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हों, जो भी हाई लेवल के आपके पॉलिटिशियंस हैं, वो किसी भी कंट्री के विजिट पे जा रहे हैं, तो क्यों गए थे, क्या रीज़न था, कोई बॉन्ड हुआ तो कितने का हुआ, जिस देश में गए वहाँ का प्रेसिडेंट, वहाँ पे कुछ रीसेंट न्यूज़ पे है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, स्टैटिक न्यूज़ उस कंट्री से रिलेटेड पूछ लेता है एग्जामिनर, ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको तैयारी करके चलनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आई होप सारी चीज़ें स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि स्टार्ट कैसे करें, भाई पीयू एज अ पीयू हमें लगना है, बहुत सुना है लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, होता क्या क्या, एग्जाम कौन से होते हैं, क्वालिफिकेशंस वगैरह सारी, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। एज वाली चीज़ हो, क्वालिफिकेशन एजुकेशनल हो, सिलेक्शन स्टेजेस कितनी स्टेजेस होती हैं, जो आपके क्लैरिकल होते हैं वहाँ पे इंटरव्यू हट जाते हैं, प्री और मेन से केवल रह जाता है, देन चारों का सिलेबस, राइट। सो दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप रिलेटेड टू ऑल द एग्जामिनेशंस, एनी सब्जेक्ट वाले डाउट हों, जनरल डाउट हों, तैयारी कैसे करें, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, टाइम बहुत दे रहे हैं, पढ़ बहुत रहे हैं, उतना रिजल्ट नहीं आ रहा, मॉक टेस्ट, जो भी तमाम डाउट एक स्टूडेंट के दिल में दिमाग में आ सकते हैं वाइल प्रिपेयरिंग, आप डेफिनेटली मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस ग्रुप पे बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी हैं जहाँ पे हम टाइम टू टाइम गूगल मीट करके भी आपस में बातचीत कर लेते हैं, सो दैट आपको एक हमेशा रहे कि हाँ चलो ठीक है, हमारी परेशानियां सुनने के लिए कोई एक इंसान है, थोड़ा सा आपको भी मोटिवेशन मिलता है जब कोई इंसान आपको वन ऑन वन गाइड करता है। तो सारी चीज़ें आप ज्वाइन कर लें, नाम से सर्च कर सकते हैं या स्कैन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास अभी तैयारी पर हल्ला बोल कैंपेन के तहत काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स अभी आपको मिलेंगे कोर्स के। तो एक जो ज़रूरी चीज़ होती है दैट इज़ ए करेक्ट गाइडेंस, एक करेक्ट आपको पास रोड मैप हो कि यार ये चीज़ें इस तरीके से पढ़नी है, तो आपके पास करेक्ट स्टडी मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है, एंड जिसके लिए आई कैन गिव यू श्योरिटी दैट आप एकदम सही जगह पर हैं। आउट ऑफ ऑल दी ऑफरिंग सबसे बेस्ट आपके लिए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक रहता है, बिकॉज इसके अंदर सारे इंडिविजुअल कोर्सेज इंक्लूड हो जाते हैं। अभी 2 आपके लिए नए कोर्सेज हैं, जैसे कि एक फाउंडेशन कोर्स है एंड एक SBI PO, ये 2 कोर्स नए स्टार्ट हुए हैं, तो इंडिविजुअली ना जाए, बेटर ये रहेगा कि यू कैन गो फॉर दी कंप्लीट पैकेज, इसके अंदर सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं एंड यू कैन यूज कोड GRV फॉर दी मैक्सिमम डिस्काउंट। एक बार मैं आपको वेबसाइट पे ले जाके दिखा भी देता हूँ कैसे आप अवेल कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक क्लिक करेंगे, पहली लिंक आपकी खुल जाएगी, यहाँ से आप सुपर कोचिंग पे क्लिक करके यू कैन स्क्रॉल इट डाउन टू बैंकिंग एग्जामिनेशन, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जामिनेशन, ये खुल जाएगा। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा। प्री हो गया, मेंस, जो जो स्टेजेस आपको दिखाई थी उस एग्जामिनेशन में, सारी स्टेजेस पे आपको एकदम फुल सपोर्ट, पूरा गाइडेंस हर एक फैकल्टी का मिलता है। प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू, कंप्लीट प्रिपरेशन, प्लस जो भी आप पढ़ते हैं उनको क्रॉस चेक कैसे करोगे कि आपको वो चीज़ें याद रही हैं, गलतियां कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, तो जो हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है टेस्ट सीरीज के मामले में दैट इज पास प्रो, वो भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, जिसके अंदर अपने अंदर काफ़ी सारे मॉक टेस्ट हो गए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो गए, उस पर बेस्ड MBTs मेमोरी बेस्ड टेस्ट हो गए, सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें, वही ना, जो चीज़ चाहिए सारा कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ मिल जाता है। सो यू कैन गो फॉर दिस। इस पर आप क्लिक करेंगे, एक बार अंदर और डिटेल्स इसकी देख लेते हैं, एक बार लोड हो जाए, ठीक है। सो ओनली फॉर 1499, 12 मंथ्स का आपका पैकेज, आपका ड्यूरेशन रहेगा। परचेज नाउ पे करेंगे तो आपके पास ऑफर वो कोड के लिए पूछ लेगा, ठीक है, वहां पे आप कोड लगा सकते हैं GRV, ठीक है। आप सारी डिटेल्स, सारे फैकल्टीज, उनके डेमो क्लासेस, फ्री डेमो क्लासेस बाय ऑल दी फैकल्टीज नाम से, जैसे हर्षिता मैम, विकास सर, विदु सर, मेरी देखनी हो आपको तो मेरे टैब पे आप करेंगे, आपको सारे डेमो सेशंस जिनको आप फ्री में देख सकते हैं, और इंक्लूजन्स क्या क्या है, कौन कौन से एग्जामिनेशन है, हर एक चीज़, चाहे आपके स्टडी नोट्स हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, हर एक तमाम चीज़, चलिए यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। सो अप्लाई कूपन पे आप जाएंगे, यहाँ पे यू कैन अप्लाई कोड GRV, ठीक है। तो यस, इट विल बी फर्दर रिड्यूस, ठीक है। तो 1449 आपका हो गया, और आप अलग अलग पैकेजेस कॉम्बिनेशंस के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपको बुक्स के साथ जाना है देन यू कैन गो फॉर दिस। अगर आपको थोड़ी सी ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए, मे बी आपने अभी ही तैयारी करना शुरू किया हो, तो अकॉर्डिंग टू ए नीड रिक्वायरमेंट आप इसका हिस्सा बन सकते हैं।
एंड सेशन को वाइंड अप करते हैं. होप टू सी यू ऑल इन आवर लाइव क्लासेस, and just wishing good luck for all the future examinations. Take care and good luck.